दोपहर 12 बजे का समय था और 12 बजे एक घर के अंदर वैभव नाम का व्यक्ति और उसका दोस्त वो इकट्ठे बैठ करके शराब पी रहे थे और उस घर में कोई था नहीं। तभी उनके घर में एक खाना बनाने वाली आती है जो कि गांव की ही एक महिला है और वह 38-35 साल की है। वह खाना बनाने के लिए जैसे उनके घर में आती है तो सीधा रसोई में चली जाती है और रसोई में जाने के बाद वहाँ पर वह जैसे खाना बनाने लगती है तो दोस्तों उसको पसीने आते हैं और पसीने की वजह से उसकी पतली सी साड़ी थी वो साड़ी चिपक जाती है और उसके अंग उभार मार रहे थे पसीने की वजह से साड़ी में से। और यह सारा नज़ारा वह दोनों शराबी बैठे हुए कमरे में से देख रहे थे। और उसके बाद दोस्तों उसके मन में क्या आता है, उन दोनों के मन में, उस रसोई के अंदर जाते हैं और उस महिला से कहते हैं कि खाना वगैरह बाद में बनाना, चलो हमारे साथ। महिला कहती है कहाँ ले चल रहे हो मुझे? वह कहते हैं कि अंदर कमरे के अंदर चलो। लेकिन महिला विरोध करती है लेकिन फिर वह उसको गोद में उठा करके कमरे के अंदर ले जाते हैं और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और फिर यहाँ पर कमरे के अंदर क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। आजकल दोस्तों समाज के अंदर लोगों के बीच में कुछ इस तरह के कांड हो जाते हैं जिनको हम सुनते हैं तो हमें विचार करने पर हम मजबूर हो जाते हैं और हमें यकीन भी नहीं होता है क्या ऐसा भी हो सकता है गांव के गांव। पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के एक गांव के अंदर, जहां पर एक रीना देवी नाम की एक 38 साल की महिला रहा करती है जिसने शादी की थी कुछ समय पहले। दोस्तों ये जो महिला होती है रीना देवी, इसने तकरीबन 17-18 साल पहले शादी की थी और शादी जिस लड़के से की थी वह लड़का अपने घर में अकेला था। उसके ना माँ बाबा थे, ना उसकी बहन, ना भाई, कोई भी नहीं था। तो शादी करके ये उसके घर में दुल्हन बनकर आती है और फिर इसको एक बेटा पैदा हो जाता है जिसका नाम होता है अर्जुन। और बेटा पैदा होने के 4 साल के बाद इस पति की मृत्यु हो जाती है और यह महिला उस घर के अंदर अकेली रह जाती है। इसके पास काफ़ी बड़ा घर था लेकिन जंगल में खेत नहीं था। अब तो यह वहीं पर अपने बेटे को लेकर पालने लगती है, घर को नहीं छोड़ती है, ना ही कोई दूसरी शादी करती है। इसका कहना ये था कि शादी अब किसके लिए करूं, बेटा मुझ पर हो गया, मुझे ज़्यादा कोई इस चीज़ का शौक नहीं है। तो वहीं पर रहकर बेटे को पाल रही होती है और इसने घर के अंदर कुछ जानवर पाले हुए हैं जैसे कि 2-3 भैंस हैं, गाय हैं और उनका दूध बेचती है और अपने घर का खर्चा चलाती है और बेटे को पढ़ा रही है। और फिलहाल बेटा 16 साल का है, 10वीं में पढ़ाई कर रहा है। तो इसका जीवन अच्छे से चल रहा होता है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। अपना जितना खर्चा होता है उतना पैसा ये निकाल लेती है दूध बेच करके। मगर दोस्तों एक परेशानी थी, जैसा कि इसके पास खेत नहीं थे तो भैंसों के लिए जो चारा लाना होता था, कुछ तो यह भूसा भरवा लिया करती थी बैसाख में अपने घर में। लेकिन जब बारिश हुआ करती तो उस समय चारा खेतों में खड़ा रहता, हरी घास होती है, तो उस हरी घास को लेने के लिए जंगल में जाया करती थी और ऐसे ही किसी के भी खेत में से वो हरी घास काट लिया करती थी, क्योंकि उस समय किसी को उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, हरियाली बहुत ज़्यादा होती है। एक दिन की बात होती है, एक किसान के खेत में से यह चारा काट रही थी। उस किसान का नाम होता है यहाँ पर वैभव। और वैभव के खेत में जैसे लगी हुई थी तो वैभव अपने खेतों पर ज्वार की रखवाली करने के लिए जाया करता है कभी कभार। तो वह उसको नज़र आ जाती है और वह इसके पास जाता है और देखता है, कहता है कि अरे तुम यहाँ पर घास काट रही हो दूसरों के खेतों में से, तुम तो बड़ी परेशान रहती होगी। अब ये महिला कहती है हाँ जी परेशान तो रहना पड़ता है, बच्चा पालना है और भैंसों के लिए चारा भी चाहिए, थोड़ा बहुत हरा चारा, भूसे से हमेशा तंग हो जाती हैं भैंसें खा खा करके, थोड़ा हरा चारा आ जाता है तो उससे थोड़ा उनका अच्छा होता है, दूध अच्छा देती हैं। तो अब यह जो खेत वाला वैभव होता है ये कहता है कि देखो तुम्हारी भैंसों के लिए चारे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, मेरे कई खेत हैं, इनमें से तुम कितना भी चारा काट ले जाया करो। और दूसरी बात, एक मौका तो मैं ये दे रहा हूँ कि मेरे घर में कोई महिला नहीं है, अकेला रहता हूं, तो मेरा खाना बना दिया करो अगर तुम, तो तुम्हें महीने में मैं 6-7 हज़ार रुपये अलग से दे दिया करूंगा और तुम्हारे जो पशु हैं उनके लिए चारा तुम मेरे खेतों में से कितना भी काट लिया करना, क्योंकि मेरा कोई आगे पीछे तो है नहीं, खेत इतने हैं मेरे पास और आराम से मज़े से रहता हूं मैं। तो अब महिला थोड़ी खुश हो जाती है कि चलो देखो पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा 7-8 हज़ार रुपये का और चारा भी इसके खेत में से मिल जाएगा, तो मुझे ज़्यादा चारा खरीदना नहीं पड़ेगा पैसों से, तो बचत हो जाएगी। अब यह सोच करके महिला कह देती है ठीक है जी मैं आपका खाना बना दिया करूँगी आपके घर जा करके। अब तो यह महिला उसके घर पर खाना बनाने लगती है, जा करके बेटे को बता देती है कि अब इस तरह से बेटा हमारे पास 7-8 हज़ार रुपये और आ जाया करेंगे और हमारे पशुओं
के लिए चारा तुम्हारे ये जो पड़ोसी अंकल है इसके घर से हम ले आया करेंगे। तो अब कोई दिक्कत नहीं होती है। तकरीबन 15 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो वैभव था जिसके घर में यह खाना बनाने जाया करती थी, खाना बनाती हुई को ये टकटकी लगा कर देखा करता था, लेकिन कह कुछ नहीं पाता था। अब एक दिन की बात होती है, दोपहर को 12 बजे हुए थे और वैभव अपने घर में अपने दोस्त को बुलाता है और उसके साथ बैठ कर के शराब पी रहा था। वैभव जिसकी उम्र 32 से 35 साल थी, शराब पीते पीते अब एकदम से यह महिला खाना बनाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और यह रसोई में जैसे लगी हुई थी तो इसको पसीने आ रहे थे और वह लोग सामने शराब पी रहे थे। अब इसको जब पसीने आ रहे थे तो साड़ी इसकी पतली सी थी, गर्मियों में सब पतला ही लत्ता पहनते हैं जिससे गर्मी ज़्यादा ना लगे। अब पसीना साड़ी से जब बाहर आ रहा होता है तो शरीर के कुछ अंग इसके उभार मार रहे थे और ये सारा नज़ारा वह बैठे हुए दोनों शराबी देख रहे थे। इसके पास जाते हैं और उसको उठा करके कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ 1 घंटे तक संबंध बनाते हैं। दोस्तों यह महिला खूब रोती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह बिल्कुल इसको छोड़ते नहीं है। 2 जने थे। 1 घंटे के बाद कुछ पैसे 1000 रुपये वह इसके हाथ पर रख देता है और कहता है कि देखो ये बात किसी से मत कहना और तुम्हारे मज़े मज़े रहेंगे, लेकिन अगर ये बात तुमने किसी से कही तो ये देखो मोबाइल हमने वीडियो भी बना ली है। अब तो वीडियो देखकर उसकी ज़्यादा और ज़्यादा कहते हैं एक तरह से जो औरत होती है ज़्यादा घबरा जाती है, कहती है वीडियो क्यों बनाया आप लोगों ने, इसको डिलीट कर दो। लेकिन अब वही कंडीशन आ जाती है कि भाई वीडियो इसलिए बनाया है, तुम नहीं आओगी हमारे बुलाने पर तो हम इस वीडियो को लोगों को दिखा देंगे। अब तो दोस्तों यहाँ पर महिला फंस जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसको बदनामी का डर था। लोग ये कहते कि विधवा है, विधवा ऐसी कर्म करेगी और करेगी ही क्या, इसने किया होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसे आरोपों से बचने के लिए वह किसी से कुछ भी नहीं कहती है। और उसके बाद तो उस घर में जब भी वह जाया करती तो वह दोनों पहले से ही तैयार रहा करते और पहले वह उसके साथ जो भी कुछ करना होता वो करते, उसके बाद वह वहाँ पर खाना बना कर आया करती। और अब तो जब खेत में चारा लेने के लिए जाया करती है तो वहीं पर वैभव भी मिल जाया करता है और अब तो खेत में ज्वार के खेतों के बीच में भी उसके साथ यही काम होने लगता है। कभी कभार दोनों दोस्त, कभी कभार एक दोस्त, और वहाँ से चारा इसको कटवा दिया करते हैं, इसके सर पर गठरी रखवा दिया करते हैं और अब इस तरह से मामला यहाँ पर चल रहा होता है। अब दोस्तों अति इतनी हो जाती है कि वह दोनों लोग शराब के नशे में इतने धुत हो जाया करते रात के समय में और फिर उनको ये याद आया करती है। तो अब वह लोग इसके घर पर भी आने लगते हैं रात को चुपके से, क्योंकि बच्चा तो 10वीं में पढ़ता था, 16 साल का था। वह जब सो जाया करता है तो पीछे के दरवाजे से चुपके से इसके कमरे में आ जाते और इन सारे लोगों के बीच में रंगल मंगल यहाँ पर हुआ करता है। अब यह सिलसिला दिन में भी होने लगा था। जब बच्चा स्कूल जाता है तो ही, पड़ोस में दूरी कितना था, 2 कदम चलना इसके घर में सीधा। अब तो ये मतलब मामला जो है ना बिल्कुल आर पार चल रहा था। हाँ, बार बार ये काम हो रहा था। दिन में भी आ जाया करते, दिन में भी मौज मस्ती किया करते। एक दिन की बात होती है, बच्चा स्कूल से आने वाला था और यह पहुंच जाते हैं उस महिला के पास और निर्वस्त्र होकर वो सारा काम कबाड़ा करने लगते हैं। लेकिन एकदम से जैसे बच्चा आ जाता है तो इनको नंगे बदन पकड़ लेता है और देखता है कि ये क्या हो रहा है। और अब एकदम से वह लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यह लड़का अपनी माँ से कहता है कि तुम अब ऐसा काम करने लगी हो। मेरे यार दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी इधर उधर घूमती है, तो वो सही कहते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में ये भी कहता है कि तुम्हें कितने पैसे देते हैं ये लोग। लेकिन माँ रोने लगती है, कहती है बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं इनके बीच में फंस चुकी हूँ। और सारी कहानी को बता देती है अपने बेटे को कि इस तरह से इन्होंने मेरा वीडियो बनाया हुआ है और कहते हैं कि अगर तू हमारे साथ ये सब नहीं करेगी तो इस वीडियो को हम गांव वालों को दिखा देंगे, तो हमारी बेटा कितनी बदनामी होगी, इसलिए मैं इनके चुंगल में फंसी हुई हूँ। बेटे को बड़ा गुस्सा आता है और माँ तो अपने काम धंधे में लग जाती है और बेटा एक रॉड उठाता है जो आगे से पैनी भी थी, लोहे की रॉड थी, उसको उठा करके सीधा पड़ोसी के घर में पहुंच जाता है। और वहाँ पर वह यहाँ से जाने के बाद फिर से शराब पी रहे थे कि अब की बारी, अब रात को छक्का चौका लगाएंगे। अब तो दिन में वो लड़का आ गया। लेकिन दोस्तों ये जाते ही शराब पीते हुए के सर में रॉड देकर मार देता है। फिर दूसरा उठता है, उसके भी सर में रॉड देकर मारता है और गले में से आर पार कर देता है। दोनों की मौत हो जाती है और उसके बाद सीधा पुलिस थाने पहुँच जाता है। गाँव से 4 किलोमीटर दूर बाहर शहर की तरफ थाना था और वहाँ जाकर कहता है कि मैंने
मैंने 2 दरिंदों की हत्या कर दी है। वो पहले तो यकीन नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद इसके साथ आते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो लाशें पड़ी हुई हैं। इसकी माँ को भी पता लग जाता है, उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी, इसने ये क्या कर दिया। अब तो दोस्तों उस बच्चे को पुलिस हिरासत में लेती है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर जब लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है तो लड़का सारी बात बताता है, तो जज की भी आंखें नम हो जाती हैं कि बताओ एक बच्चे को ऐसा करना पड़ गया, समाज में कितनी गंदगी फैली हुई है। लेकिन दोस्तों कानून तो कानून है, बच्चे को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और इधर वो माँ बिलखती और तड़पती रह जाती है अपने बच्चे के लिए, और इस तरह से वह माँ अकेली हो जाती है। हालांकि 2-3 साल में वो बाहर निकल आएगा, लेकिन क्योंकि बच्चा नाबालिग है उसके ऊपर बड़ा केस नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर एक माँ और बेटे का जो रिश्ता था वो लोगों को जब देखते हैं भाई माँ बेटे इस तरह से जिए हैं, इस तरह से इनके ऊपर आफत आई है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बेटे ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये माँ की ही करतूत होगी, उनको अपने पास बुलाया है क्योंकि इसका पति तो है नहीं, तो उनके साथ मौज मस्ती कर रही होगी, फिर बेटे के सामने ड्रामा किया होगा, बेटे ने यह हत्याकांड कर दिया है। तो लोगों के मुँह है दोस्तों कि उनसे कुछ भी कहला लो, वो तो ऐसा ही कहते हैं दोस्तों। गांव के अंदर अड़ोस पड़ोस में लोग तरह तरह की बातें तो बनाते ही हैं जब ऐसा कोई कांड हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है के पूर्णा पत्रा जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। प्रकाश विश्वकर्मा कमेंट करते हैं, भैया राम राम, ऐसा भी हमारे गाँव में आज भी होता है, आपकी कहानी बहुत बढ़िया है, और सिटी में तो पानी भी पीने को अच्छा साफ नहीं मिलता है। जी बिल्कुल जी। और उसके बाद धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ सुहासिनी सिंधे कमेंट करती हैं, आज तक की आपकी बहुत अच्छी सुंदर कहानी बताइए आज आपने। और मनोज कुमार कमेंट करते हैं, और बोलो भाई मेरा नाम बोलो, चंद्र कहानी पता नहीं क्या लिखा भाई ने। और यशवंत सिंह कहते हैं, भाई साहब नमस्ते, जब आप हमारा नाम लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है। यशवंत सिंह चौहान गांव तालाब पीपल्या जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई जी बिल्कुल जी। आर राजा साहब कमेंट करते हैं, दशरथ गुज्जर हैं, सुजीत कुमार हैं, राजेंद्र रॉय कमेंट करते हैं, भंडारी सनातनी कार्तिक कमेंट करते हैं, राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। और विष्णु गुज्जर कमेंट करते हैं, विशाल शर्मा कमेंट करते हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, राम राम भाई साहब, राम राम जी। पूरन सिंह कमेंट करते हैं, उसके बाद बस्त शाह कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, विंध्याचल राजभार हैं, और जी उसके बाद रजत सिंह कमेंट करते हैं, रजत सैनी, और संजीव कुमार कमेंट करते हैं, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल कमेंट करते हैं, चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, मोनू जैन, संतोष ओझा, मोहम्मद जहांगीर, संतोष ओझा दोबारा से हैं, और उसके बाद चरणजीत दहिया दोबारा। तो हमारे साथ दोस्तों राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खारडा बांध राजस्थान से, सूरज डीओ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं हमारे साथ। और जिस भाई का नाम रह गया इस वीडियो में उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।